अस्सलाम वालेकुम गाइस, रमज़ान मुबारक का 16वां रोज़ा और तीसरा जुम्मा मुबारक हो। दिन तेज़ी से गुजर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। इतनी हम नेकियां नहीं कर पा रहे जितनी हमें नेकियां करनी चाहिए। फिर भी जो हो सकता है उतना तो करने की कोशिश हम करते हैं, तो आप भी कर रहे होंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक था मेरे दिल में था, और आज के दिन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी नेकियों में इजाफा करने की नीयत से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि जाहिर सी बात है कि हम इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, और मज़ीद जो है नेकी नवाफिल की तरफ भी हमारा रुझान बढ़ जाता है। कुरान पाक की तिलावत की तरफ भी रुझान बढ़ जाता है। तो ये तो हुकूक अल्लाह है जो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सेकंड जो है हुकूकुल इबाद, तो इस महीने में हुकूकुल इबाद को भी बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई है। अब हुकूकुल इबाद में ये है कि हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं, हमारे वालिदैन हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार सब शामिल हैं। बहुत से लोग, मैंने लास्ट टाइम की वीडियो में भी कहा, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करें और हमारी भी परेशानियां दूर करें। तो हमारे आसपास ऐसे भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो हम जानते हैं कि ज़रूरतमंद है, के बावजूद भी नज़रअंदाज करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आसपास के लोगों को नज़रअंदाज ना करें, अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी मदद ज़रूर करें, चाहे वो मदद एक खजूरी क्यों ना हो या फिर एक प्याला दूध का ही क्यों ना हो, ज़रूर 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 उनकी मदद करें। वो सफ़ेद पोश लोग हमारे आसपास हैं, लेकिन हमें उनके बारे में अंदाज़ा नहीं हो पाता। हम या तो अंदाज़ा करना नहीं चाहते या फिर देखकर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मेरी नॉलेज में इतने सारे लोग हैं, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया पर भी काम करती हूँ और एक प्रोफेशनल हूँ, तो काफ़ी जो है लोग हैं जो ढके छुपे अंदाज में मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं और मुझे कहते हैं कि हमारे ये मसाइल है, वो मसाइल है। सबकी तो मैं पूरी नहीं कर सकती, लिहाजा कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं जितनी मेरी हैसियत अल्लाह ने बनाई है वो ज़रूर करूँ। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने उनमें देखा है कि मेरी जब उनसे बातचीत थी तो मैंने कहा कि भैया आप ज़कात वगैरह नहीं, हमारी ज़कात नहीं बनती, क्योंकि हमारे पास तो 7.5 तोला सोना ही नहीं है और हमारे पास इतनी मालियत ही नहीं है। नहीं, अब आप ये इस चीज़ को ज़रा नोट कर लें कि 7.5 तोला और 52 तोले चांदी। अब ये जो है 52 तोले चांदी, उसका कायम मकाम है, उसकी जो कीमत है मार्केट में मालूम कर लें। जिसके घर में मेरे मुताबिक 1 तोला गोल्ड भी है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है, जो कि ना देने की बहुत सारी सूरतें हैं। आप मुसलमान हैं, हम तो पैदाइशी मुसलमान हैं और हमें सब कुछ पता है। अगर हम जानबूझ के से नज़रअंदाज करते हैं तो ये एक अलग अमल है हमारा, लेकिन ये है कि हम ज़ाहिर सी बात है हमारी जो विरासत है तो हकीकतन हमें सब कुछ पता है। नमाज ना पढ़ने का भी गुनाह पता है, रोज़ा ना रखने का भी अज़ाब पता है, और ज़कात ना देने का, ये छोटे छोटे वो सारे जो हैं गुनाह हैं, ये छोटे या बड़े जो कबीरा सगीरा सब इसमें शामिल होते हैं। ये सारे वो हैं कि जिसकी जो है बख्शिश नहीं है। जब तक अल्लाह ना चाहिए तो अल्लाह ही जानता है कि किसकी बख्शिश है किसकी नहीं है। हम तो सिर्फ बख्शिश की और मग़फ़िरत की दुआ ही कर सकते हैं, कबूल तो अल्लाह के साथ करेगी। लेकिन मालो दौलत के हिसाब से कि अपना मालो दौलत को अपना छुपा के रखना और किसी से शेयर ना करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारे माल में अल्लाह ताला ने हमारे रिश्तेदारों का, हमारे अहबाब का, हमारे दोस्तों का भी हक रखा है, जिससे हमारे तवस्सुल से दिया जाता है। क्योंकि ये जो माल है ये अल्लाह की अमानत है, हम इसके जो मालिक नहीं है। हमारे पास तो हम एक वसीला है कि अल्लाह हमें दे और हमारे तवस्सुल से हम किसी की मदद कर दें, और ये भी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है। तो बात मैं वहीं पर ख़त्म करूँगी कि यह है कि अपने आसपास लोगों को देखें, क्योंकि मेरी नॉलेज में इतने आते हैं और मैं चाहकर भी जो है उनकी नहीं कर पाती, जितनी मेरी हैसियत है मैं उतनी कर देती हूँ। तो आज भी आसपास अपने लोगों को देखें, जितना हो सके उनकी मदद करें। हो सकता है कि आपके थोड़े थोड़े से उनका कुछ आसानियाँ पैदा हो जाए।
तो आज की वीडियो मेरी इसी हुकूकुल इबाद पे थी कि जिसके जैसे अल्लाह ताला के हम पर हक है, फ़र्ज़ है, इसी तरह लोगों के भी हम पर जो है हुकूक है, हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम जो है उनकी जो है मदद करें। तो आज की वीडियो का मेरा मकसद यही है कि हम जो है एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें और आसपास के लोगों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हमें लौट कर वहीं जाना है और हर अमल का जवाब देना है। ये दौलत वगैरह नहीं आती। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी मैंने अल्लाह के नाम पर कुछ खर्च किया है तो उससे मुझे 2 गुना 3 गुना मिला है, और उस 2 गुना 3 गुना और जैसे जैसे इजाफा होता है और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं भी अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा पेश करूँ, क्योंकि ये मेरी ज़ाती दिली खुशी है कि जब मैं किसी की मदद करती हूँ तो मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना इस काम के लिए। तो ये काम तो बस अल्लाह ही अपने नेक बंदों से लेता है और जिसके दिल में हिदायत डालता है। तो मैं अपने तौर पर मेरा मैसेज है कि आसपास के लोगों को ज़रूर नज़र में रखें, और कुछ ऐसे मेरी नज़र में भी हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, लेकिन जितनी उनकी मदद करनी चाहिए मैं नहीं कर पाती। तो आपकी भी नज़र में होंगे। बात करने का मकसद ये है कि आपकी नज़र में भी होंगे। आप देखिए, आसपास देखिए, नज़रअंदाज ना करें। ये ना सोचें कि मैंने नमाज पढ़ ली, मैंने रोज़ा रख लिया और मैंने जो है इबादतें कर ली और मेरी सहरी अच्छी हो गई, मेरी इफ्तारी अच्छी हो गई, तो मतलब इसका मतलब है रमज़ान ये कंप्लीट नहीं। रमज़ान जो है और सारी नेकियों को मिलाकर है, जिसमें हुकूक अल्लाह और हुकूक इबाद दोनों शामिल है। जब तक ये दोनों मिलेंगी नहीं मुकम्मल तौर पर हम इसको जो है खुशूबी से अदा नहीं करेंगे तो हमारा जो है रमज़ान मुकम्मल नहीं होगा। तो बस ये मैसेज था और इस मैसेज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इसी मैसेज के साथ अल्लाह हाफ़िज़।